हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अरुण कागड़ा। आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ये लॉ एडमिशन टेस्ट क्यों ज़रूरी है और इसका क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हमने लास्ट में ये डिस्कस भी ज़रूर करनी है कि आप जो है फ्री में ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं बगैर किसी एकेडमी ज्वाइन करने के। तो वीडियो के साथ बने रहें एंड तक, तो हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में इसमें जो है 75 MCQs हैं एंड पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे में जो नंबर्स हैं वो 15 हैं एंड पर्सनल स्टेटमेंट में 10 नंबर हैं। तो अब इसके सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। सब्जेक्ट में सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको 20 नंबर के MCQs मिलेंगे। जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज में भी 20 जो है MCQs मिलेंगे। फिर उसके बाद इस्लामियात है, इस्लामियात के भी 10 MCQs हैं। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी के भी 10 जो है MCQs हैं। फिर उर्दू है, उर्दू के भी जो है 10 MCQs हैं। फिर लास्ट में है मैथ। मैथ में जो है बेसिक मैथ है, उसमें मैथ के जो MCQs हैं वो जस्ट 5 हैं। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 75 MCQs। बाकी जो 25 जो नंबर हैं वो पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे के हैं। ये हो गया सिलेबस। अब लॉ एडमिशन टेस्ट क्यों ज़रूरी है? अगर आप वकील बनना चाहते हैं या लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करें। ये हायर एजुकेशन कमीशन टेस्ट कलेक्ट करता है। अगर आप इसको क्लियर करते हैं, इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 100 हैं और जो पासिंग मार्क हैं वो हैं 50। अगर आप 50 प्लस करते हैं तो आप पास हैं। अगर 50 भी अगर आपके नंबर आ जाते हैं तब भी आप पास हैं। 50 से अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आप वो फेल कंसिडर होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 49 आते हैं तब भी आप फेल हैं। तो 50 प्लस होने चाहिए, ये तब ही आपको यूनिवर्सिटी जो है एक्सेप्ट करेगी। 50 भी हो कोई इसमें इशू नहीं है, जस्ट पास होना ज़रूरी है इसमें। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब इसकी तैयारी किस तरह करें। अब काफ़ी स्टूडेंट को मसला पेश आ रहा होता है जिनको नहीं पता, वो ऑनलाइन एकेडमीज़ की तरफ जाते हैं या फिर फिज़िकली एकेडमी ज्वाइन करते हैं। मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा कि आप घर बैठे फ्री में किस तरह तैयारी कर सकते हैं इसकी। सबसे पहले आपने समझना है कि पर्सनल स्टेटमेंट है क्या, ऐसे किस तरह लिखते हैं। हमारी वीडियोस आ जाएंगी इस पे, वो भी हम बता देंगे उसके अलावा डिटेल में। पर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी ज़ाती राय मांगते हैं। वो आपको हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो टेस्ट में आपको कोई एक टॉपिक देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टॉपिक असाइन किया जाता है कि आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखें कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ। उसमें आपने अपनी ज़ाती राय देनी है कि मैं वकील जो है इस लिए बनना चाहता हूँ कि मैं मुआशरे में इंसाफ को देखना चाहता हूँ। कुछ भी आप अपनी तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें अपनी ज़ाती राय देखनी है। और ये आपको बताता चलूँ कि ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको बताया कि आप वकील क्यों बनना चाहते हैं, ये पहले स्टार्टिंग में आता था, अब ऐसे टॉपिक नहीं आते। अब मुख्तलिफ टॉपिक्स आते हैं, करंट सिचुएशन पे आते हैं, पॉलिटिक्स पे आते हैं, जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की उस पर आ जाते हैं, फिर ऐसे की तरफ आते हैं। ऐसे में आपको एक मजमून दिया जाता है, मजमून में आपको वो लिखना होता है। उसमें तकरीबन जो है आपको दोनों में, पर्सनल स्टेटमेंट में एंड ऐसे में 200 वर्ड मैक्सिमम लिखने होते हैं। और ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आप उसमें ऑप्शंस होते हैं दो, आपने अगर पर्सनल स्टेटमेंट एंड इंग्लिश पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे जो है वो एक लैंग्वेज में लिखना है। लैंग्वेज के ऑप्शन दो होते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में भी। अगर आप की उर्दू ज़्यादा अच्छी है तो आप उर्दू में लिखें, इसमें कम ज़्यादा कुछ भी नहीं कि अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे या उर्दू में लिखेंगे तो ज़्यादा मिलेंगे, इस तरह कुछ भी नहीं है। आपने जो जिस लैंग्वेज में आपकी गिरप है आपने उस लैंग्वेज में पर्सनल स्टेटमेंट या वो ऐसे लिख लेना है। आपने ये याद रखना है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट अगर उर्दू में लिखते हैं तो ऐसे भी आपने उर्दू में लिखना है, अदरवाइज़ वो आपके नंबर काट लेंगे या फिर आपको फेल कर देंगे। आपने अगर इंग्लिश में ऐसे लिखा है तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इंग्लिश में ही लिखनी है। लैंग्वेज आपने सिलेक्ट एक करनी है, ऐसे नहीं कि पर्सनल स्टेटमेंट में उर्दू में लिख दूं और जो ऐसे है वो इंग्लिश में लिख दूं। इस तरह आपको फेल भी कर सकते हैं, आपके नंबर भी काट सकते हैं। उसके अलावा अभी जो है आपने ऑनलाइन घर बैठे किस तरह प्रिपरेशन करनी है वो भी फ्री में। तो सबसे पहले आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है पास्ट पेपर को रीड करें। पास्ट पेपर से ही काफ़ी MCQs आते हैं और करंट सिचुएशन पे पास्ट पेपर आपको सिंपली गूगल से मिल जाएंगे। गूगल पे आपने लिखना है पास्ट पेपर ऑफ लेट 2022 2023, इस तरह 2019 2018, इस तरह के आप जो है टेस्ट पास्ट पेपर
जो है वो निकाल सकते हैं वहाँ से। अगर आप डेली जो है 2 पास्ट पेपर को रीड करते हैं तो आप 20 डेज़ में लेट की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। उसके साथ साथ अगर पर्सनल स्टेटमेंट एंड ऐसे डेली लिखते हैं तो आप इजीली लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर कर जाते हैं। उसके बाद आपकी लॉ एडमिशन क्लियर करने के बाद एडमिशन हो जाती है किसी भी लॉ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो ये सारा क्राइटेरिया है इसका। और हम जो है हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम फ्री स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, उसमें हम नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट को ये सिखाते हैं कि ऐसे किस तरह लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट किस तरह लिखें। उसकी लिंक बायो में है, अगर वो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।